किस्त नंबर 1 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। विंडो भी क्लोज थी, लेकिन विंडो पुरानी होने की वजह से उसमें कई जगह पर छोटे-छोटे होल बने हुए थे। नॉमी ने एक होल से अंदर देखने की कोशिश की, तो कामयाब हो गया। पर जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो गुमसम हो गया। वो कुछ ऐसा देख रहा था जिसके बारे में वो भी सोच भी नहीं सकता था। अंदर उसकी अम्मी एक पुरानी टेबल पर आगे की तरफ झुकी हुई थी। अंदर बहुत अंधेरा था और जिस विंडो पर वो खड़ा हुआ था, वहां से उसकी अम्मी तो नजर आ रही थी, लेकिन अम्मी के साथ दूसरा शख्स कौन है, ये देखने में नौमी को मुश्किल हो रही थी। लेकिन अपनी अम्मी की हालत देखकर नौमी इतना तो समझ गया था कि उसकी मोम अंदर, वो शख्स उसकी अम्मी के पीछे। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी फैमिली की है जिसकी किस्मत कुछ अजीब है। हर एक शख्स बस हवस और शहवत के जाल में फंसा हुआ है। हर किसी के दिल में कुछ हसरतें हैं, कुछ एहसास है, कुछ इमोशन है। कुछ लोग तो दिल की हसरतों को अपने दिल में ही दबाए रखकर दिल ही दिल में उदास हो रहे हैं। तो कुछ लोग इन्हीं हसरतों को जाहिर करके, बयान करके अपनी ही फैमिली में सुकून ले रहे हैं। तो सबसे पहले कहानी के किरदारों का तारुफ कराता चलूं। अब्बू अनवर, उम्र 43 साल, बैंक में जॉब करते हैं और फ्री टाइम में बैडमिंटन, क्रिकेट और जिस्म में कसरत करने का शौक रखते हैं। कॉलेज टाइम में भी अपनी कॉलेज की क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। हाइट 5'8", वेट करीब 72 से 80 किलोग्राम। रंग गोरा, लेकिन इतना ज्यादा गोरा भी नहीं। दिखने में किसी नेवी या मिलिट्री के ऑफिसर लगते हैं। मोम सीमा, हाउसवाइफ है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत गरीब की बेटी थी। छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। घर का काम बहुत अच्छी तरह से जानती थी। खाना बनाना उनकी हॉबी थी और उस काम में बहुत माहिर भी थी। पूरी फैमिली और रिश्तेदार उनके खाने की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। उम्र 40 साल, रंग दूध जैसा गोरा, हाइट 5 फीट 2 इंच, वेट 48 से 56 किलोग्राम। सीमा थोड़ी मोटी थी, ज्यादा मोटी नहीं, बस भरे हुए जिस्म की मालकिन थी। जवाद अनवर, घर का बड़ा बेटा, आजकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है और साथ पार्ट टाइम जॉब। हॉस्टल में रहता है और महीने में 2 से 4 दिन के लिए ही घर आता है। उम्र 22 साल, हाइट 5'9", वेट 72 से 80 किलोग्राम। बाप की तरह ही फिट रहता है। जम जाने का बहुत शौक रखता है। रंग गोरा है, दूध के जैसा, ब्राउन आइज। बाप का बहुत लाडला है। मरियम अनवर, घर की बड़ी बेटी, उम्र 20 साल, सेकेंड ईयर में है। बहुत चलबली है। अब्बू और अम्मी दोनों की लाडली है। खूब मस्ती करती है घर में। रंग गोरा, दूध जैसा, हाइट 5 फीट 3, वेट 40 से 45। आंखें बिल्कुल बड़े भाई जैसी हैं, ब्राउन, और साथ ही पस के नीचे एक छोटा सा तल है जो उसके चेहरे को 4 चांद लगाता है और मरियम के चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है। रूबी अनवर, घर की छोटी बेटी, बहुत नटखट है, ये भी मरियम की तरह। लेकिन मरियम बुटीक में बुआ का हाथ बटाती है, जबकि ये नवाबजादी तो आज तक एक कप चाय भी नहीं बना सकी। बाकी के काम तो दूर की बात है। उम्र 18 साल, अभी फर्स्ट ईयर में स्टडी करती है। रंग की गोरी है, अपनी बड़ी बहन की तरह। हाइट भी सेम है, लेकिन वेट थोड़ा कम है। क्योंकि मरियम जहां भरे हुए जिस्म की है, वहीं ये साहबजादी एकदम सलम है। मरियम ज्यादातर शलवार सूट पहनती है, वहीं रूबी हमेशा जीन्स और टी शर्ट। हर टाइम गुस्से में रहती है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है। हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, इसलिए खाना पीना भी नहीं लगता उसको। नोमान, अरफ नोमी, घर का सबसे छोटा बेटा, बहुत बड़ा तूफान है। हर टाइम मस्ती ही करता रहता है। प्यार से उसे नोमी कहते हैं सब। ये रूबी का जड़वा है। हाइट 5 फुट 3, वेट 55 से 62 केजी। ये भी फर्स्ट ईयर में है और रूबी के साथ सेम कॉलेज में पढ़ता है। जहां रूबी अपनी बहन मरियम जैसी गोरी चिट्टी है, वहीं ये साहबजादे थोड़े सामुले रंग के हैं। इसलिए क्रन उसको ब्लैकी बोलती है और ये गुस्सा करके उसके साथ झगड़ा करता है। ये जनाब स्टडी करने में बेहद कमजोर है और हर टाइम बस कंप्यूटर पर चीटिंग या वीडियो गेम खेलता है। फिर भी हमेशा पास जरूर होता है, लेकिन वो भी पूरे पूरे नंबरों से। मोम का लाडला बेटा है। सोबिया, ये किरदार अनवर की बहन का है।
शादी के 5 महीने बाद ही अपने हस्बैंड से झगड़ा करके यहाँ आ गई थी। ये यहाँ रहती है। अभी तो तलाक भी हो चुकी है, लेकिन दूसरी शादी के मूड में नहीं है ये महारानी। अपनी भाभी से बिल्कुल नहीं बनती उसकी। हर बात पर अपनी भाभी से लड़ती रहती है हमेशा। लेकिन मरियम से बहुत बनती है उसकी। दोनों बुआ भतीजी कम और दोस्त ज्यादा हैं। उम्र 38 साल। हाइट में अपने भाई की तरह लंबी है, करीब 5 फुट 17 इंच। और रंग भी सामुला, लेकिन काला नहीं। बहुत ही ज्यादा होशियार है। अपने घर का बहुत ख्याल रखती है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है और अपना एक छोटा सा बुटीक चलाती है, जहां मरियम भी उनकी हेल्प करती है। तो 38 की, लेकिन लगती है 25 या 27 की। भाई की लाडली है। वसीम। ये कहानी के अजीब किरदार हैं। रिश्ते में अनवर का साला है, सीमा का छोटा भाई। सीमा की शादी के 2 साल बाद ही सीमा के माँ बाप मर गए थे, इसलिए सीमा और अनवर उसको अपने साथ अपने घर ले आए। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है और न ही कोई काम करता है, लेकिन घर का थोड़ा बहुत काम कर लेता है, जैसे बाजार से सब्जी लेके आना, वॉशरूम के नल ठीक करना, गार्डन की सफाई करना। और एक सबसे बड़ा काम करता है, चर्स का। चर्स का बहुत बड़ा शौकीन है। उम्र 37 साल। रंग सानुला, यानी डार्क ब्राउन। हाइट में अपने जेजा जी से भी लंबा है, करीब 5 फुट 6 इंच। किसी से घर में ज्यादा बात नहीं करता, सवा अपने बड़े भांजे जव्वाद और बहन जेजा से। जेजा से थोड़ा डरता है और दूर दूर ही रहता है उनसे, क्योंकि वो हर वक्त काम करने को बोलते रहते हैं और बार बार वेला होने का ताना भी मारते हैं। लेकिन फिर भी इज्जत बहुत करता है अपने जेजा की, हर बात मानता है उनकी। दोस्तों, अब कहानी की तरफ आते हैं और ये कहानी काफी लंबी होने वाली है। नोमी और उसकी बहन रूबी कॉलेज से घर के लिए बाइक पर निकलने ही लगे थे कि रूबी की एक फ्रेंड ने उसको रुकने का इशारा किया। रूबी ने भी नोमी को बाइक रोकने के लिए बोला। नोमी ने बाइक उसकी दोस्त के पास जाके रोक दी। हाय रेना, हाय रूबी, क्या हुआ? रेना यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? रूबी ने रेना से पूछा। कुछ नहीं यार, मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई है और यहाँ पास में कोई पंक्चर की शॉप भी नहीं है। मैंने भाई को फोन किया, लेकिन वो ऑफिस में बिजी हैं। उसने बोला कि मैं स्कूटी को कॉलेज में ही छोड़ दूं और रक्षा पर घर चली जाऊं। पिछले 15 मिनट से यहाँ खड़ी हूं, कोई रक्षा भी नहीं आया और गर्मी भी बहुत है। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको घर तक छोड़ देते हैं और वैसे भी तुम्हारा घर मेरे घर के रास्ते में ही है। थैंक्स रूबी। इसमें थैंक्स की क्या बात? हम कौन से अजनबी हैं? हम दोनों तो दोस्त हैं और दोस्त को थैंक्स नहीं बोलते। तभी नौमी बीच में बोल पड़ा। थैंक्स तो ऐसे बोल रही है जैसे पहली बार हमारे साथ जा रही है। स्कूटी लिए तो अभी 3 से 4 महीने ही हुए हैं। पहले भी तो अपने साथ ही आती जाती थी। चल बैठ जा चुपचाप, बेड़ी आई थैंक्स वाली। और हंसने लगा। रूबी, चुप कर बेवकूफ, खबरदार जो मेरी दोस्त को कुछ बोला। नौमी, ओके बाबा, सॉरी सॉरी रेना जी। रेना शर्मा गई और बोली, तू सॉरी नौमी जी, जैसे दोस्ती में थैंक्स नहीं बोला जाता, वैसे ही सॉरी भी नहीं बोला जाता। और तीनों हंसने लगे। तभी रूबी थोड़ा आगे हुई और नौमी को बाइक पर आगे होके रेना के लिए जगह बनाने को बोली। नौमी भी आगे हो गया और रूबी भी। रेना के लिए काफी सेट की जगह बन गई थी, क्योंकि रूबी ने जीन्स पहना हुआ था, इसलिए वो बॉयज की तरह लीग्स क्रॉस करके बैठी हुई थी। रेना बाइक पर बैठ गई तो नौमी ने बाइक चलाना शुरू कर दिया। रास्ते में दोनों बातें करती रहीं और नौमी अपनी मस्ती में बाइक चलाता रहा। करीब 20 से 25 मिनट बाद नौमी ने रेना के घर के सामने बाइक रोक दी। रेना उतरी तो साथ में रूबी भी। तुम क्यों उतर गई पागल? और नौमी हंसने लगा। चुप कर ब्लैकी, मुझे थोड़ा काम है रेना के घर में। हमने कॉलेज के कुछ नोटिस तैयार करने हैं। मुझसे अकेले नहीं होगा, इसलिए रेना के साथ मिलकर बना लेती हूँ। तुम घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। अम्मी को बोल देना मेरा खाना नहीं बनाए। मैं खाना भी रेना के घर पर खा लूंगी और शाम को 6 बजे अब्बू के साथ घर आ जाऊंगी। अनवर का बैंक यहीं पास में है, वो भी इसी रास्ते आता जाता था। नौमी बाइक चला के घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर नौमी ने बाइक खड़ी करके अपने रूम की तरफ चला गया। फिर रूम से फ्रेश होके बाहर आया और अम्मी को आवाज लगाने लगा। अम्मी, जल्दी से खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। लेकिन 2 मिनट उसकी अम्मी के कमरे से कोई आवाज नहीं आई। दोस्तों,
मजीद देखें किस्त नंबर 2 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।